नमस्कार। आज हम आस्क एंड इट इज़ गिवन के चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में अब्राहम ये कह रहे हैं कि हम आपसे वादा जो किया है, वो वादा हम इस किताब के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। और हमारा किया हुआ वादा वो ये है कि हम आपको याद दिलाएँ कि आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो। वो 3 सवाल हमसे पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में जितने भी अनुभव ले रहे हैं उसके रचयिता या क्रिएटर आप स्वयं हैं? क्या आप अपने अंदर ये जो लगातार उठती हुई इच्छा है, इसका उठना एन्जॉय कर रहे हो? क्या आप ये जो अपने अंदर इच्छाएँ उठती है, इसका नयापन एन्जॉय कर रहे हो? वो ये कहते हैं कि अगर आप उन कुछ मनुष्यों में से हो जिनका जवाब हाँ है, कि हाँ, हम इन उठती हुई इच्छाओं को एन्जॉय कर रहे हैं। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम आज ऐसी जगह पर हैं जहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हम पाना चाहते थे वो हम अभी तक नहीं पा सके, परंतु हम उसको लेकर खुश हैं। तो फिर आप ये जानते हैं कि आप कौन हैं और आपने इस धरती पर जन्म लिया क्यों है, उसका कारण क्या है। और यदि आप उन ज़्यादातर मनुष्यों में से हो जो इस बात के लिए बहुत दुखी हैं कि उनको अभी तक जो जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है, और जैसे उनको पैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए था, पर वो अपने आप को पैसे की कमी में देख रहे हैं। उनको जॉब अच्छा चाहिए था, पर वो अपने जॉब की कंडीशन से या सिचुएशन से खुश नहीं है। वो कहीं अटका हुआ महसूस कर रहे हैं और यहाँ से आगे जाने का उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर को जिस रूप में चाहते थे, जिस रूप में देखना पसंद करते थे, या अपने बच्चों को जिस रूप में चाहते थे, वैसा ना आपका लाइफ पार्टनर है और ना आपके बच्चे हैं। तो इसका ये कारण है कि आप या मानते हैं कि जो चाहिए था उससे मैं बहुत दूर हूँ, या आप जैसे शरीर चाहते थे वैसे शरीर आपका नहीं है, जैसा आपका वजन है आप वैसे नहीं हैं। तो और आप इस सब चीज़ों के लिए दुखी हैं, तो आपको ये जानना होगा कि आप उस सोर्स से के एक्सटेंडेड रूप है, और इन सब से दुखी होकर, इन सब बारों में दुखी होकर आप अपनी लाइफ में जो चाहिए उसके करीब नहीं, उससे दूर जा रहे हैं। आपको ये याद रखना होगा कि आप कहाँ से आए हैं। आप जहाँ से आए हैं अगर आपको ये याद है तो आपके लिए ये सब पाना, सब करना संभव है। जो भी चीज़ आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, करना चाहते हो, बनना चाहते हो, देखना चाहते हो होते हुए, तो ये चीज़ हमको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने कई ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप जिन चीज़ों को पाना चाहते हो उन चीज़ों को पाने के सारे रास्ते आप खुद ढूंढ सको और वो आपको मिल जाए। पर ये हम बहुत छोटा कारण है कि हम आपसे ऐसा बात कर रहे हैं कि जब आप कुछ भी, क्योंकि जब आप कुछ पा लोगे, आपकी जो करंट लिस्ट है चीज़ों की कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसमें जब भी आप कुछ पालोगे तो ये आपको भी पता है और हमें भी, कि तुरंत आपकी नई लिस्ट बन जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। हम मनुष्य जीवन में जन्मे हैं, हमारी इच्छा समाप्त होना संभव ही नहीं है। इसलिए आपकी एक इच्छा खत्म होते से आपकी दूसरी इच्छा तैयार होने वाली है। जब ये बात आपको पता है तो जो इच्छा आपने मांगी है वो जब तक पूरी ना हो तब तक आपका काम क्या है? आपको ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका काम है प्रसन्न रहना, क्योंकि जो आपने मांगा है वो आपको मिलेगा तभी जब आप उसके लिए प्रसन्न रहोगे। अगर आपने जो मांगा है उसके बारे में आप अप्रसन्नता जाहिर कर रहे हो, दुखी महसूस कर रहे हो कि ये मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला, तो आपको वो चीज़ मिलना और दूर हो जाएगी। ये किताब इसीलिए लिखी गई है कि ताकि आप इस चीज़ को समझें और इस चीज़ का, इस ज्ञान का लाभ उठाएं। अ, हम आपको ये बताने चाहते हैं इस किताब के माध्यम से कि आपके अंदर क्या शक्तियाँ हैं और आपने क्या-क्या अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है या कर सकते हैं, और आप अपने जीवन के कोर में क्या हैं, मतलब कोर में मतलब आपकी मुख्य उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये हम आपको बताना हैं। हम आपको उस जगह पर ले जाना चाहते हैं जहाँ पर आशा हो, जहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशन जो है वो
पॉजिटिव हो, सकारात्मक विचार हो और फिर सकारात्मक चीज़ें आप अपने जीवन में आकर्षित करें और आप लगातार खुशियों भरा जीवन जी सकें। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बन नहीं सकते, कर नहीं सकते या पा नहीं सकते। आप हर जो भी चाहे वो बन सकते हैं, कर सकते हैं और पा सकते हैं। और हमारा ये आपको वादा है कि इस किताब को पढ़ने मात्र से, आपने किताब अपने हाथ में ली है, इसका मतलब ही है कि आप एक खुद से प्रॉमिस कंप्लीट कर रहे हैं, आप खुद से किया हुआ एक वादा पूरा कर रहे हैं कि आप हमेशा प्रसन्नता में ज़िंदगी जिएंगे। और मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि चूँकि आप हिंदी ट्रांसलेशन सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं हमेशा खुशियों का जीवन जीऊँगी या जीऊँगा। अब्राहम कहता है कि आपने ये कहा था कि आप जो खुद ये, अगर हमने यहाँ जन्म लिया है तो उनका ऐसा कहना है कि हमारी इच्छा से हमने जन्म लिया है कि जो फिजिकल टाइम स्पेस रियलिटी है, मतलब हम इस फिजिकल लाइफ में मूर्त रूप में भी जन्मे हैं और हम टाइम स्पेस मतलब समय और आकाश, इसकी जो रियलिटी है, इसको टाइम स्पेस रियलिटी मतलब समय के साथ हम जुड़े हुए हैं। वैसे समय नाम की कोई चीज़ यूनिवर्स में नहीं होती है, पर इस धरती पर वो समय से बंधे हुए हम जो जन्मे हैं, ये हम अपने आप को सही रूप में पहचानने के लिए जन्मे हैं। हम ये इसलिए जन्मे कि हम अपनी ताकत को पहचानें और हमारी हर इच्छा, चूँकि हम सोर्स से जुड़े हुए हैं, इसलिए कुछ ना कुछ क्रिएट करने की पावर रखती है। इस बात को हम समझें और हम हमारी उस क्रिएशन को सही रूप में एंजॉय कर सकें। वो ये कहते हैं कि जब आपने जन्म लिया था तो आपने कहा था कि मेरे आसपास जो भी चीज़ें घटित होंगी, मैं उसके बारे में अपना जो निर्णय है वो खुद तय करूँगा। मेरे जो खुद अनुभव है वो मैं खुद तय करूँगा और उन अनुभवों के आधार पर मुझे क्या चुनना है और क्या छोड़ना है, यह भी मैं खुद तय करूँगा। ये आपने जन्म लेने के पहले ही तय किया हुआ है। इसलिए किसी भी सिचुएशन में अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो उसको बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको है। आप जब डिसीजन लेंगे या तय करेंगे या सोचेंगे कि मुझे ये बदलना है, यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए तुरंत आ जाएगा। पर जब तक आप अंदर से इस बात का निर्णय नहीं लेते कि मैं इसे बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब तक वो वैसे ही घटित होता रहेगा। और वो ये कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो इस किताब का वो है, वो अब आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि आपने ये कहा था कि मैं हमेशा अपनी ताकत को खुद महसूस करूँगा और मेरे खुद के विचार, जो जिन विचारों से मैं इन सारी चीज़ों को जन्म दूंगा, उसकी कीमत मैं खुद पहचानूंगा। क्योंकि वो जो नॉन फिजिकल एनर्जी है जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया है, ये हर वक्त हर समय मेरे द्वारा लिए गए निर्णयों के थ्रू या मेरे द्वारा जो मैंने सोच रखी है, इंटेंशन सेट किया है या मैंने विचार रखा है, हर मेरी सोच, हर मेरा कोई काम करने का डिसीजन, निर्णय, इंटेंशन, ये जो है, और इन्हीं चीज़ों से वो हर चीज़ जो मैंने अपने आसपास इस दुनिया में क्रिएट करी है, इस दुनिया में गतिमान रखी है, ये मेरे द्वारा निर्णय ली हुई चीज़ें यूनिवर्स के थ्रू हो रही है या होती रहेंगी। अब्राहम कहते हैं कि आपको ये पता है कि जन्म लेने के पहले आप उस सोर्स एनर्जी का ही हिस्सा थे और आप चूंकि अभी इस फिजिकल बॉडी में आ गए हो, आपने शरीर में जन्म लिया, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोर्स एनर्जी से डिटैच हो गए हो या उसका हिस्सा नहीं रहे हो। आप आज भी उसी सोर्स एनर्जी का हिस्सा हो जहाँ से आप आए हो, और इसलिए आपका और उस सोर्स एनर्जी का कनेक्शन या जुड़ाव ये हमेशा था, ये हमेशा है और ये हमेशा रहेगा। ये चलता रहने वाला है। वो ये कहते हैं कि जन्म आपने अपनी इच्छा से लिए है मनुष्य शरीर में, कि आप इस जीवन पर, धरती पर आकर सभी प्रकार के अनुभव लेकर, अपनी पावर को पहचान कर, अपने अंदर की पावरफुल एनर्जी से जो भी आप चाहे वो क्रिएट कर कर, और जिस भी चीज़ पर आप अपना ध्यान लगाना चाहते हो उस चीज़ पे ध्यान लगाकर उसको मूर्त रूप में लाकर इस पृथ्वी को, इस धरती को, इस यूनिवर्स को गतिमान बनाए रखना चाहते हैं और हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं। इसलिए आपने ये सारे जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे जब तक आप ये चाहेंगे। ये केवल और केवल आपकी इच्छा है। वो ये कहते हैं कि आप जानते हैं कि आप कौन हो। आप इस बहुत खूबसूरत से शरीर में आए हो क्योंकि आपको पता है कि आपका मूल स्वभाव क्या है। मूल स्वभाव आपका है प्रसन्न रहना,
पावरफुल महसूस करना। आप ये जानते हैं कि जिस भी ऊर्जा या सोर्स से आप आए हो, उस सोर्स के की पावर कितनी ज़्यादा है और आप उससे अपना कभी भी कनेक्शन लूज़ करने के लिए नहीं आए हो। सिर्फ कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए भूल जाते हो और वही बार बार याद दिलाना हमारा काम है कि अगर आप उस सोर्स के पार्ट हो तो वो सोर्स कभी दुखी नहीं रह सकता, वो सोर्स कभी कष्टी नहीं रह सकता, वो सोर्स कभी परेशान नहीं हो सकता, वो सोर्स कभी हताश या निराश नहीं हो सकता। तो जो सोर्स का मूल स्वभाव है हमेशा प्रसन्न रहना और प्रसन्नता में बहना, वही आपका मूल रूप है और उसी मूल रूप को आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली अपने अंदर रखना है, जीना है और आगे बढ़ना है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप सभी कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो और कुछ भी बन सकते हो। इसलिए हमारा काम सिर्फ आपको ये बताना है कि जो आपकी यात्रा है, इस यात्रा में से कई अनुभव आपको या कई आपके परसेप्शंस या विचारधाराएं जो बनेंगी किसी दूसरी चीज़ों को लेकर जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, और ऐसी कई चीज़ें जो आपके खुशियों को कम करेगी, आपकी पावर को कम करेगी। हम आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको पीछे छोड़ो और जो चीज़ आपको लगातार प्रसन्न रहने में मदद करती है, आपको पावर देती है, आप उस काम को करके आगे बढ़ो। और इसीलिए वो कहते हैं कि रिलैक्स हो जाइए और ये जो यात्रा है इसको एन्जॉय कीजिए, इसका आनंद उठाइए, इसके लिए कंप्लेंट मत करते रहिए। जितना आप इस यात्रा का आनंद उठाएंगे उतनी आपकी यात्रा बहुत सुंदर, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी होती जाएगी, क्योंकि आप जो भी करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो और जो भी पाना चाहते हो, वो सब कुछ आपके लिए संभव है। थैंक यू।